तो कल अपने टेंस का एक खाका दिमाग में बैठा लिया था कि दो ही होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। तो ये वर्ब 3 जो फॉर्म है, ये किसी वर्ब के आगे आईएनजी जैसे गोइंग, कमिंग, किकिंग, स्विमिंग, प्लेइंग, टीचिंग, टॉट, टाक्ड, फिर ये क्या है, इनसे तो 12 वो जोड़ कर क्या है कि इस तरह का एक बड़ा चार्ट बना दिया जाता है और इनको टेंस का नाम दे दिया जाता है, जबकि ये टेंस है ही नहीं। ये शब्द जो है, ये वर्ड है वर्ब का, यानी V3, जो V3 है ये टेंस है ही नहीं। आईएनजी जो है फर्स्ट फॉर्म के साथ जो लगाया जाता है, ये टेंस है ही नहीं। वर्ब के आगे टू लगाकर इन्फिनिटिव, खाने को, जाने को, सोने को, रोने को, टू वीप, टू गो, टू कम, टू हियर, टू सी, ये टेंस है ही नहीं। टेंस सिर्फ बनता है वर्ब से। ये जो अपने बोल रहे हैं V3 या आईएनजी या टू लगाकर वर्ब के आगे, ये सब जो है ये हैं वर्ड्स। ये वर्ब से बनाए हुए वर्ड्स हैं जो कौन से टाइम में कब किस हिसाब से ये यूज होते हैं, ये समझ लो बस। तो आपकी इंग्लिश जो है बड़ी पक्की होगी। रटने का आपको चार्ट वगैरह की कोई आवश्यकता नहीं है। टेंस 2 होते हैं, वो आप समझ चुके कहीं भी। अब इस चार्ट में भी देखेंगे अपने टेंस 2 ही है, आप समझ चुके कल। तो कल जो बात की थी कि टेंस सिंपल सेंटेंस कब बनेगा, मदर होगी। फादर मदर एक साथ रहेंगे, मौसी जी यदि है तो वो भी उस रूम में रहेगी और बच्चे दूसरे रूम में रहेंगे। ये सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर अपने बनाया था, ग्राफिक बनाया था इस तरह से। तो आज जो है अपने मौसी जी के बारे में पढ़ते हैं। मदर के बारे में तो पढ़ लिया भाई कि एक बीमार मदर है, सेकंड फॉर्म है, वो ज्यादा दखलंदाजी नहीं करती, बीमार ही रहती है। एक मदर एक्टिव है, फर्स्ट फॉर्म। जो सारे जो ये वर्ड अपने आज जो बना के जो पढ़ रहे हैं, टेम्पस जिसको नाम दिया गया है, जिसको मौसी नाम दिया गया है, जिसको जो भी है, जो भी दिया गया है, एक्शन टाइम वर्ड दिए गए हैं, टेम्पस वर्ड्स कह सकते हो। V3 वर्ड आईएनजी, टू फर्स्ट फॉर्म, जेरेंड, कई नाम है फर्स्ट फॉर्म से, मतलब एक्टिव मदर है वो। सेकंड जो है वो वर्ब जो है वो एक्टिव मदर नहीं है, बीमार ही रहती है। तो सेंटेंस कब बनता है, एक सेंटेंस कब बनता है, फादर और मदर हो। टेम्पस हो भी सकता है, मौसी जी हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, बच्चे हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन सेंटेंस जो है वो फादर और मदर से बन जाता है। लेकिन आज हम क्या है कि ऐसी मौसी जी के बारे में पढ़ते हैं फैमिली के अंदर, जो जिसको आप टेम्पस वर्ड्स कह सकते हो, जो सिर्फ और सिर्फ क्या है कि पास्ट एक्शन ही करती है, पास्ट एक्शन करती है, पास्ट एक्शन। और इसलिए इस मौसी जी का नाम है परफेक्ट मौसी जी।
ये कौन से मौसी जी हैं? परफेक्ट मौसी जी। आपकी मदर की बहन कौन सी है? ये परफेक्ट टेम्पस, परफेक्ट मौसी जी है। परफेक्ट मौसी जी क्या है कि पुराने हैं, तो बड़े हो गए ना, पुराने हैं। पास्ट के हैं, पास्ट के जो भी एक्शन होते हैं उनको डिनोट करते हैं मौसी जी ये। तो जो भी कोई पास्ट की घटना होगी, जो भी पास्ट का कोई एक्शन होगा वर्ब का, उसको डिनोट ये परफेक्ट टेम्पस करता है, ये परफेक्ट टेम्पस। ये अब परफेक्ट में क्या है कि पास्ट एक्शन और प्रेजेंट, भाई यहां जो है मदर, इस मदर के पास ये परफेक्ट रहेगी मौसी जी, पास्ट के पास रहेगी तो बीमार माँ के पास रहेगी। यहां रहेगी प्रेजेंट मदर के साथ, तो एक्शन वाली जो एक्टिव मदर है उसके साथ रहेगी। लेकिन यहां प्रेजेंट तक लाने की आवश्यकता क्या पड़ी? क्योंकि भाई ये तो परफेक्ट है, पूरा हुआ कोई काम, खाना पीना धोना सोना रोना धोना, ये जो वर्ब्स हैं उनके काम परफेक्ट हैं। लिख लिया, खा लिया, पी लिया, सो लिया, ये शब्द आए वर्ब से, मतलब ये परफेक्ट शब्द है, ये परफेक्ट मौसी जी है। तो इनको आप, इन एक्शंस को आप प्रेजेंट तक, या जैसे ये लाइन बनाई है आपने, ये प्रेजेंट की लाइन है, ये प्रेजेंट, एक अज्यूम कर लो आप कि ये प्रेजेंट टाइम है और ये पास्ट टाइम है, और फ्यूचर का तो थोड़ा सा लिखा है, वो सेल विल से हो जाता है, इसलिए बार बार करते ही नहीं अपने इसको। तो ये प्रेजेंट टाइम है, ये पास्ट टाइम है। अब कोई भी परफेक्ट, जो कोई भी घटना होगी, कोई भी इवेंट होगा, कोई एक्शन होगा, खाना पीना धोना रोना सोना, इस तरह के एक्शन कोई भी होंगे, तो वो पॉइंटेड होंगे यहां खा लिया, सो लिया, पूरा हो गया ना काम, पढ़ लिया, देख लिया। हिंदी में तो इस तरह से बोल लेते हो आप, और इंग्लिश में टाग्ड, ईडी लगा देते हो, या कोई वोवल चेंज कर देते हो, कोई वोवल चेंज कर देते हो, जैसे गो, वेंट, गोन, गोन, डन, टाग्ड, ईटन, रिटन, ऐसे बोल देते हो परफेक्ट को। लेकिन टेंस तो नहीं बोला था ना कि ये टेंस है, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, नहीं बोला था ना। क्यों? मौसी जी क्या अकेला सेंटेंस, अकेली मौसी जी सेंटेंस बना ही नहीं सकती। सेंटेंस तो मदर ही बनाएगी। आपने कहीं ऐसे सुना है, ही रिटन द लेटर, ही रिटन द लेटर, ही गोन टू विलेज? क्योंकि ये तो रिटन है, गोन है, ये तो मौसी जी है। अरे भाई मदर को लाओ आप। ही इज गोन टू विलेज, इज मदर आ गई, इज आ गई, फर्स्ट फॉर्म आ गई, तब ये सेंटेंस, हाँ हाँ अब सेंटेंस हो गया। अब इसी को आप बोल दो, ही इज विलेजर, कहिए हाँ बिल्कुल, मदर है इज,
सेंटेंस बन गया। या मौसी जी को गायब कर दिया, कोई बात नहीं, ही इज ए विलेजर, कॉम्प्लीमेंट बना दिया आपने आगे। तो मौसी जी का होना उस फैमिली में कंपलसरी नहीं है, यदि होंगी तो मदर के साथ जुड़ेगी, है ना समझ में। तो ये कोई घटना है, ये यहां होके रह गई है, कोई घटना यहां होके रह गई है, तो पास्ट में ही सारे जो एक्शन, जो वर्ड हैं यहाँ के डिनोट करते हैं या यहाँ डिनोट कर रहे हैं, यहाँ प्रेजेंट की तरफ तो डिनोट नहीं कर रहे ना। लेकिन लेकिन कई क्या इवेंट्स और घटनाएं ऐसी होती हैं, वो होती तो क्या है कि पास्ट में, लेकिन दिमाग में वर्तमान में टच करती रहती है। जैसे मैंने बोला कि वे लंदन हो आए हैं, ये लोग लंदन हो आए हैं, लंदन गए, तो लंदन जाना घूमना वो तो कभी पास्ट में हुआ होगा उनका। तो मौसी जी तो क्या है कि बीन आ गई, होना, होना का मतलब बीन, हो आए, हो आएगा मतलब बीन। मौसी जी तो आ गई, वो परफेक्ट है, हो आए। लेकिन दिमाग में तो यही है ना, कभी भी किसी का इंट्रोडक्शन करते हैं, ये तो क्या आसाम हो आए, ये दिल्ली हो आए, ये कश्मीर हो आए, ये कश्मीर घूम लिए, था वो परफेक्ट। ट्रेवल्ड, ट्रेवल्ड, थर्ड थर्ड थर्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ट्रेवल्ड 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 बोल दो आप मौसी जी को। लेकिन जब मन में क्या है कि ये यहाँ जो है, ये बीन जो है ना, ये यहाँ टच करेगा ना, ये प्रेजेंट टाइम के, यहां टच करने के कारण क्या है कि मदर जो है, फिर मौसी जी तो वही रहेंगी, लेकिन मदर प्रेजेंट वाली लगा के सेंटेंस बनाना पड़ेगा, है ना समझ में। तो अब सारे मौसी जी तो पास्ट की हैं, ये देखो पास्ट एक्शन, पास्ट एक्शन, पास्ट एक्शन, पास्ट एक्शन। अब ये परफेक्ट मौसी जी है, इनका मतलब पास्ट एक्शन है। तो पास्ट टाइम डिनोट करके एक्शन पास्ट में ही खत्म हो जाता है। तो भाई मदर कौन सी लाओगे, वो बीमार वाली, पास्ट। एट 5 PM दे हैड क्लोज्ड, ये थर्ड है भाई, बी थर्ड है, ये टेम्पस है, ये मौसी जी हैं, क्लोज्ड, क्लोज क्लोज्ड क्लोज्ड। और मदर कौन सी है, सेकंड, बीमार, हैड क्लोज देयर ऑफिस। कहने का मतलब है कि सारा घटनाक्रम क्या है कि प्रेजेंट को यहां टच ही नहीं किया, 5 PM तक ही रख दिया, 9 या जस्ट, ऐसा कोई आया ही नहीं। पास्ट एक्शन जो किसी अन्य एक्शन को जन्म देता है, अब दो हो गए साहब, यहां पर दो एक्शन हो गए। एक तो पास्ट का एक्शन जो पास्ट में हुआ, मान लो यहां हो गया, ये एक्शन हुआ, तो एक और पास्ट का एक्शन तैयार हो गया। अब यहां दो सेंटेंस हो गए। कहना पास्ट एक्शन जो किसी अन्य को जन्म दे देता है, बर्थ दे देता है,
तो एक सेंटेंस बर्थ वाले का भी बनाओ, और मौसी जी का तो बनाना ही बनाना है। ऐसी पोजीशन में ये पास्ट पास्ट परफेक्ट कहलाता है। ये देखिए आप, ये मौसी जी रही लॉस्ट, आई हैड लॉस्ट माई बुक। ये तो माई बुक वगैरह बच्चे हैं, चिल्ड्रेन। आई हैड लॉस्ट माई बुक, लॉस्ट ये मौसी जी है, थर्ड है अभी, और ये जो है ये सेकंड है, हैड। ये बीमार, ये वो बीमार माँ है, मदर है, हेड। हैव हैड पढ़ा था ना कल, हैव हैड, प्रेजेंट पास्ट। तो ये एक पूरा वाक्य हो गया, क्योंकि ध्यान कर लेना, एक मदर, एक ही मौसी, दोनों हो सकती हैं, तीनों हो सकती हैं साथ में, लेकिन मदर तो एक ही होगी, प्रेजेंट या पास्ट। ये गलती कभी मत कर देना कि दो मदर से बोल दिया, एक सेंटेंस है। एक मदर का मतलब एक सेंटेंस, एक परिवार। मौसी चाहे उसमें कितने हो, बच्चे कितने ही हो, ये आपको छांटना पड़ेगा इंग्लिश ग्रामर में आगे। कई कई मदर दे देंगे, 5-6 मदर दे देंगे, तो जितनी मदर आप ढूंढ लोगे तो आप बोलोगे इसमें, इस पैराग्राफ में तो इतने सेंटेंस है। 5 मदर ढूंढ लिया आपने तो इसका आप बोलोगे इसमें तो 5 सेंटेंस है, बिल्कुल करेक्ट। एक मदर, एक सेंटेंस। तो ये सेंटेंस यहां तक पूरा हो गया, ये पहले वाला काम इसमें बता दिया। और दूसरे वाला, सो आई बॉट अनदर, भाई मेरी बुक खो गई थी इसलिए दूसरी खरीदी। खरीदी, ये भी मदर है, बीमार। तो इसमें 2 सेंटेंस हो गए, एक तो ये मदर हैड, और एक बॉट मदर। दोनों ही सेकंड है फॉर्म, 2 मदर हैं, 2 सेंटेंस। एक घटना हो जाती है, वो दूसरे सेंटेंस को जन्म देता है। उसमें इस तरह की मौसी काम आती हैं, लॉस्ट। पास्ट एक्शन की शर्त जो पूरी नहीं हुई, पास्ट एक्शन जो मौसी जी के साथ कोई कंडीशन बनाई जाती है, वर्कड, थर्ड फॉर्म है ये, V3 है, V3, वर्कड। इफ आई हैड वर्कड, पास्ट में कोई शर्त थी, पास्ट में कोई शर्त थी, वो आपने पूरी नहीं की तो इच्छा पूरी नहीं होगी। इच्छा वाला वाक्य जो आगे आपको दूसरा जोड़ना पड़ेगा, दूसरी मदर लानी पड़ेगी, वो मॉडल मदर लानी पड़ेगी, वुड। वो अभी अपन नहीं बनाया है। तो ये बीमार वाली सेकंड हो गई, आई हैड वर्क हार्ड। यदि मैं, इसका इफ है ना, यदि यदि कि मैं हार्डवर्क कर लिया, वर्कड, हार्ड काम कर लिया होता, इस प्रकार से आएगा इसका। अब ये परफेक्ट को यहां क्या है कि इन इस मौसी को प्रेजेंट के साथ क्यों बैठाया है। मैंने बताया था ना, यदि पास्ट में कोई घटना नहीं रहे और वो मन से और कर्म से ये प्रेजेंट को टच कर जाए, ये प्रेजेंट को टच कर जाए यहां, तो भाई एक्टिव जो फर्स्ट वर्ब है वो लगानी पड़ेगी, वो मदर लानी पड़ेगी, बीमार मां को छोड़ो फिर। अब जैसे देखिए आप, पास्ट एक्शन अभी अभी पूरा हुआ, अभी अभी, तो यहां टच हो गया ना, अभी अभी।
प्रेजेंट के, अभी अभी पूरा हुआ है, यानी इसने प्रेजेंट को टच किया। तो इस तरह के टाइम क्लू किस तरह है, जस्ट इस तरह के, अरे कोई परफेक्ट मौसी है, उसको ढूंढो, जस्ट आया है इसके अंदर बीच में, उसको ढूंढो। अंटिल आया, नाउ आया, सिंस आया, फोर आया, एवर, नेवर, ये जो चिल्ड्रेन आ रहे हैं इस सेंटेंस में, तो भाई परफेक्ट मौसी को ढूंढो, वो भी प्रेजेंट मदर के साथ लगाओ उसको। तो पास्ट एक्शन और इवेंट पास्ट में पूरा हुआ, लेकिन मन में प्रेजेंट टच कर रहा है। मन में क्या है कि वो तो क्या अभी अभी खत्म करके गए मजदूर, तो वो तो हो गया ना प्रेजेंट, सामने दिख गया, फिजिकली दिख गया। कोई काम ऐसा है जो मन में अभी भी टच कर रहा है। द चिल्ड्रेन हैव ईटन ऑल द बिस्किट्स। चिल्ड्रेन, ये देखिए, ये प्रेजेंट मदर है तो प्रेजेंट टेंस है, ये हैव है, ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट मदर है। लेकिन और लेकिन ये भी थर्ड है, ईटन, फिनिश्ड, ये हैव ईटन ऑल द बिस्किट्स। बच्चों ने सारे बिस्कुट खा लिए हैं, उन्होंने चट कर दिया, परफेक्ट हो गया काम। लेकिन दिमाग में अभी भी है कि सारे बिस्कुट चट कर गए, एक भी, दे हैव नो लेफ्ट एनी पीस ऑफ बिस्कुट, दिमाग में है ना। पास्ट एक्शन का प्रभाव प्रेजेंट में बना हुआ है, वही बात आ गई। ले देकर बात यही है कि कोई भी जो पास्ट का काम है वो प्रेजेंट को टच कर रहा है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। उसके लिए आपको प्रेजेंट टेंस की मदर ढूंढनी पड़ेगी। मौसी जी तो पास्ट की रहेगी, पास्ट एक्शन की। दे हैव बीन हेयर फॉर 3 days। वे, हाँ, वो आए थे, वो यहां 3 दिन होकर गए हैं, 3 दिन रहे। अब रहना तो उनका हो गया, कब हुआ था पता नहीं, महीने पहले हुआ, साल भर पहले हुआ, 10 साल पहले हुआ होगा, लेकिन बात दिमाग में अभी भी खटक रही है। इसलिए प्रेजेंट की हैव, प्रेजेंट की मदर लगानी पड़ी है, बीन में होना हो फॉर 3 days। पास्ट एक्शन, लेकिन पास्ट का टाइम मेंशन नहीं है। जैसे यहां टाइम मेंशन था ना, एट 5 PM, 5 बजे वो अपना सारा समेट कर चले गए थे, इधर का इधर ही रह गया, बीमार मदर लगा के, परफेक्ट मौसी जी लगा के बनाया था। लेकिन यहाँ क्या है कि न 5 PM या कोई डेट वगैरह कुछ नहीं लिखा, पास्ट एक्शन, लेकिन पास्ट का टाइम मेंशन नहीं है, तो दिमाग को टच करेगा प्रेजेंट को, इसलिए प्रेजेंट को लगाओ यहां, प्रेजेंट मौसी जी। दे हैव डन दिस जॉब इन हाफ एन आवर। आधे घंटे में वो काम कर गए, आधे घंटे के अंदर अंदर वो काम कर गए, कर लिया है। तो दिमाग में आ रहा है ना, कभी पूछ लो चाहे। और यदि ये बोलता है कि यहां कोई टाइम लगा देता, एट 5 PM, 5 बजे तक आधा घंटा लिया और काम खत्म कर गए थे, तो फिर भाई मौसी जी और बीमार माँ इधर ही रह जाएगी पास्ट में, उधर तो प्रेजेंट मन में नहीं आएगा, फिर फिक्स कर दिया, टाइम से कट कर दिया।
है ना समझ में? तो अब लगे हाथ ये भी देख लो, और भी कई इस तरह के आपको दिखेंगे से। इस पर प्रैक्टिस करो, होमवर्क करो। ये देखिए बीमार मदर, मतलब ये मौसी जी V3, ये मौसी जी अराइव्ड, आई हैड रिटन द लेटर, मैंने लेटर लिख दिया था। कहानी खत्म। पास्ट में दो दो घटना का आ गया ना यहां पर। दो सेंटेंस है, बच्चे हैं, क्या है, बिफोर, बिफोर या आफ्टर आएगा तो आप ये कहोगे अरे यार एक घटना पहले होगी और उसने क्या है दूसरी घटना को अंजाम दे के चलेगी, और वो भी पास्ट में। सॉरी। तो ये भी बीमार माँ है, दो बीमार माँ है, दो सेंटेंस। पहले जो घटना हुई उसमें मासी जी को रख दिया रिटर्न थर्ड, और दूसरे में मासी जी की जरूरत ही नहीं पड़ी दूसरी घटना में। ये देखिए आप, द डॉक्टर अराइव्ड, अच्छा आफ्टर आ गया, बच्चा आ गया आफ्टर चिल्ड्रेन, तो भाई तो क्या है, मौसी जी आएगी। ये देखिए आप, और ये बीमार माँ, बिफोर में तो पहले है, आफ्टर में बाद में। जो घटना पहले हुई है उसमें मौसी जी आएगी, जो घटना जन्म में आई है नई उसमें बीमार माँ से वाक्य बनाना, सेंटेंस बनाना पड़ेगा। है ना समझ में? ये देखिए आप दो, ये बच्चा वहन, पहले होगी ये घटना, आई हैड ऑलरेडी लेफ्ट, मैं तो लेफ्ट, ये क्या है लेफ्ट, मौसी जी है थर्ड है, लीव लेफ्ट, लेफ्ट छोड़ना, और ये हेड क्या है, ये बीमार माँ है। तो पहले वाली बीमार माँ के साथ आपने मौसी जी को रखा, दूसरे में मौसी जी की जरूरत नहीं है, जो नई घटना अंजाम हुई, ये मदर है बीमार माँ। द थीव्स हैड रन अवे, ये बिफोर आ गया, ये पहली घटना हुई, मौसी जी आ गई, रन अवे, ये बच्चा है बिफोर, पता लग गया कि दो, हैड बीमार माँ सेकंड, पुलिस अराइव्ड, दूसरी घटना बीमार माँ। इफ यू हैव इन्फॉर्म, शर्त थी कोई, यदि मेरे को सूचना दे देते, दे देते, गया वो टाइम, लेकिन मौसी जी को तो जन्म देगा ना V3, इन्फॉर्म्ड। इफ यू हैड, बीमार माँ आएगी, मैंने एक्टिव माँ को रख दिया, गलत रख दिया, स्वस्थ माँ को रख दिया, गलत, शर्त में जो पूरी नहीं हो सकती उसमें सेकंड बीमार माँ आएगी। लास्ट नाइट, ये भी परफेक्ट को, ये बच्चा है परफेक्ट को बताता है। इन दैट सिटी,
ये हेड बीमार माँ फिर से आ गई, और ये मेट जो है ये मौसी जी आ गई। वी थर्ड मीट मेट मेट। माई फादर हैड वर्क इन दैट सिटी फॉर 30 years। 30 साल तक काम कर चुके थे उस शहर में। पास्ट है ना, ये बीमार माँ हैड वर्क, ये मौसी जी। ये बीमार माँ लेफ्ट, दे हैड ऑलरेडी लेफ्ट फॉर सिनेमा। लेकिन यह वैन जो है बच्चा आ गया साथ में, तो दूसरा सेंटेंस जन्म दे दिया इसने। तो ये रीच्ड सेकेंड बीमार माँ, ये इससे वाक्य बन गया। ये जो मैंने राउंड राउंड किए हैं, ये क्या है कि बीमार माँ है, ये मौसी जी हैं, रेड है, रीड रीड रेड तीनों में एक सा होता है। और ये देखो ये भी बीमार माँ। तो आप पहचानो कितने सेंटेंस है भाई, इस पैरे में कितने सेंटेंस है। आप बोलोगे जहां जहां मैंने क्या है कि बीमार माँ बनाई है वो पास्ट टेंस है, और ये मदर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अरे भाई 14 सेंटेंस है इसमें। कितने सेंटेंस है? 14। तो मासी जी जो परफेक्ट मासी जी है ये 14 होना जरूरी नहीं है, मदर होनी जरूर। आ गया ना समझ में। इसी प्रकार से क्या है कि आगे वाला जो है उसमें जो मासी जी हैं यहां टच कर गई प्रेजेंट में, यहां टच कर गई। तो देखिए आप, दे हैव डन दिस जॉब इन हाफ एन आवर। ये हैव जो है ये एक्टिव मदर है भाई, प्रेजेंट। डन थर्ड मासी जी, हैव, विन वॉन थर्ड, वी हैव वॉन ए ट्रॉफी, हमने एक ट्रॉफी जीत ली है। आ गया ना, ट्रॉफी पड़ी है आपके पास, प्रेजेंट को टच कर रहे हो आप, काम तो हो गया जीतने का। ये प्रेजेंट मदर, ये मौसी जी लेफ्ट, आई हैव लेफ्ट फॉर दिल्ली। फोन पर किसी को कह रहे हो मैं तो दिल्ली के लिए निकल चुका हूं, तो प्रेजेंट आ रहा है ना सेंस। आई हैव फॉरगॉटन हिज नेम, मैं उसका नाम भूल चुका हूं। अब दिमाग में तो है, इसलिए प्रेजेंट हैव लगाना पड़ा आपको, एक्टिव मदर। गीता हैज वर्क द सम करेक्टली, गीता ने जो जोड़ का सवाल है वो सही किया, सही काम किया। ये थर्ड है। द हेन हैव लेड, लेड अंडे देना, ये मदर है भाई, हैव प्रेजेंट। मुर्गियों ने अंडे दिए, हैज, और ये वर्क इन दिस ऑफिस फॉर 30 years। अरे इस ऑफिस में पापा का 30 साल तक काम किया है। अब वर्कड तो क्या एक थर्ड आ गया, मौसी जी हैं, लेकिन किया है कहाँ है वो, ये रहा हैज, एक्टिव मदर। ये एक्टिव रही हैज, और ये टॉट रहा।
टॉट द स्टूडेंट सिंस मॉर्निंग, सवेरे से स्टूडेंट्स को, ये टीचर सवेरे से स्टूडेंट को पढ़ा चुका है, पढ़ा लिया है। जो पढ़ाया वो यहां प्रेजेंट तक आ गया भाई, यहां तक आ गया, यहां तक आ गया। इसलिए क्या है कि ये जो मदर है प्रेजेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस पैरे में कितनी मदर हैं, कितनी हुई 8। कितने सेंटेंस हुए, मतलब बोला तो 8 हुई। तो प्रेजेंट और पास्ट दो ही टेंस निकले, प्रेजेंट और पास्ट टेंस तो दो ही निकले ना। इतना सारा कुछ अपने पढ़ा किया, परफेक्ट मौसी जी को लाए, कहीं पर मौसी जी की जरूरत थी, कहीं है भी नहीं, लेकिन मदर की तो जरूरत थी। लेकिन वहम फ्यूचर का रहता है ना, हमें तो 3 बताए हुए हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। कोई बात नहीं, जो बताए हैं उनको कर लो आप। ये सारी प्रेजेंट की मदर है। ये किसकी मदर है, सारी प्रेजेंट की है ये सारी। ये लो, इसके आगे विल एक्सिलरी लगा दो। अब क्या है कि मदर विल हो गई है, यहाँ फ्यूचर में मदर विल हो गई, ये इन्फिनिटिव बन जाएंगी। यहाँ विल, सॉरी सेल, यहाँ सेल, सेल, विल, ये मदर है फ्यूचर की। विल, विल, यहां भी विल। अब आप कहोगे ये फ्यूचर हो गया, इसमें फ्यूचर में सेंस क्या निकलेगा कि हमारी जो मौसी जी है वो फ्यूचर में भी परफेक्ट काम कर लेगी। जैसे हमने बोला दे विल हैव डन दिस जॉब इन हाफ एन आवर बाय दैट टाइम। बाय, ये है ना, बाय दैट टाइम, बाय देन, तब तक वो आधे घंटे के अंदर काम कर चुके होंगे। विल सेल लगा दें, फ्यूचर होंगे। तो फ्यूचर को अलग से याद करने की जरूरत कहां पड़ गई। विल 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 सेल सेल से मॉडल जो है ऑक्सिलरी वर्ब है, उससे आपका काम निकल रहा है। बस सारों में क्या है कि वर्क सम करेक्टली। गीता जो है इस जोड़ को सही कर, वो गीता आ जाएगी तो सही कर लेगी बाई देन, तब तक वो गीता जो सही कर लेगी। द हेन्स विल हाउ लेड एग्स, 4-5 दिन तक जो कोई भी बात होगी, इवेंट होगा, तब तक ये मुर्गियां अंडे दे चुकी होंगी भाई। द टीचर will have taught the student since morning, वो सवेरे से ही पढ़ा लिया होगा। वो आएगा ना तो सवेरे से ही पढ़ा देगा। ये बात है, आ गया ना। तो प्रेजेंट जो मदर है वो बड़ी एक्टिव होती है, ये फ्यूचर भी बना देती है, ये परफेक्ट भी बना देती है वर्ब जो प्रेजेंट, ये आईएनजी भी बना देती है, ये इन्फिनिटिव भी बना देती है, ये जेरेंड भी बना देती है,
समझ में आया ना, ये पास्ट पार्टिसिपल बना देती है। तो शब्द कुछ भी बना लो आप फर्स्ट फॉर्म वर्ब की है उससे, इसलिए ये एक्टिव मदर बोल रहे हैं अपने। लेकिन पास्ट की जो मदर है वो बीमार होती है, वो बस इतने ही काम आती है भाई, ध्यान कर लेना। आ गया ना समझ में। अब ये जैसे ये प्रेजेंट का है, तो फ्यूचर बनाना है, अच्छा विल लगा दो, क्या है फिर, तो फ्यूचर बनाना है, विल लगा दो, फ्यूचर लगाना है, विल लगा दो, फ्यूचर बनाना है, विल लगा दो, बस। प्रेजेंट के आगे विल, मॉडल एक्सिलरी कल बताई थी मैंने आपको, प्रेजेंट में बताया था ना। तो अपने परफेक्ट मोसीजी, परफेक्ट टेम्पस को पढ़ा आपने। एक्शन ऑफ वर्ड इन पास्ट, एक्शन ऑफ वर्ड इन पास्ट, परफेक्ट मोसीजी, परफेक्ट मोसीजी। और कल पढ़ेंगे आईएनजी वाली मोसीजी, टेम्पस।